इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पाया। इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप दूसरे हो जाते हैं। अंधेरा भी हो जाए समझ लीजिए, तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा है। आप जिसको कुदरती चले जा रहे हैं, आप जिसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप जिसकी जगह लेते चले जाए, कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम सब एक विंडोज नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में, और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश, इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला। आप ही इसका लैंप है, समझ लीजिए। आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी होगी। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल है। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बचा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश है, वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े अमीर है, ये कुछ नहीं है। देखिए बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ, सबको देख देख मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और बम्बई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, योग गुरु हमें भी थोड़ा प्यार। तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं। सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते, सारे संसार में शांति आप दे सकते। इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंच जाता है, उत्तम मनुष्य हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण हैं उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर के, अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो कल ये दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग अटके कहाँ है, मेरी समझ ही नहीं आता। हमने अपने देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम इस देश को प्रेम कैसे करेंगे? इतनी सीमा में बन गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ऐसे हम शुद्ध हो कैसे? अरे हमारे यहाँ तो एक से एक महानुभाव है, वो तो किसी ने देखे नहीं। हमारे यहाँ जैसे राजा महाराजे हुए हैं, किसी ने देखे नहीं। वहां के राजा महाराजाओं को देखो, इंग्लैंड के एक राजा ने तो अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। यहाँ अगर कोई अपनी पत्नी को मारे भी तो उसको उठा के लोग फेंक देंगे राजा को। ऐसे देशों में वहां जाकर आप देखिए कि जहाँ बच्चों को, एक लंदन शहर में 2 बच्चों को उनके माँ बाप मार डालते हैं 8 दिन के अंदर, एवरी वीक। ये तो वहां का कमाल है। और हम लोग जानते नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। हमने क्या क्या पाया? आज सब डांस देखा, ये साकार में परमात्मा का दर्शन साकार में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने उनसे बताया कि चाइना में मैं गई थी और जापान में मैं गई थी, तो लाओ से वैसे ही विदितामा जो 2 आदमी थे, उन्होंने निराकार में इसका दर्शन किया। उनकी सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब भरी हुई। उस कला में उन्होंने उसको
बांध बांध के निराकार दिखाया हुआ है और यहाँ साकार में दिखाया जाता है। पर इसका कोई अर्थ कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है इससे क्या दिखाया जाता है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इससे कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर? जब वही भजन गाते फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो। जो भजन में लिखा है अपने को खोजो, उसको पढ़ने पढ़ने क्या आप अपने को पा सकते। तो ये कार्य आत्म साक्षात्कार का कार्य होना चाहिए और इसके बारे में हमारे यहाँ अनेक भविष्यवाणियां होती। उस भविष्यवाणी के अनुसार हमें इसे प्राप्त करना है, इसे पूरी तरह से प्राप्त करना है। और जब हम पूरी तरह से इस योग में उतर आएंगे, इस सहज में उतर आएंगे, तब कोई भी बात असहज नहीं, कोई भी परेशानी मौज क्या है। जैसे कभी दादी ने कहा जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब तो मस्त हो गए अब क्या बोले, बोलने की बजाय नहीं, हम तो मस्ती में आ गए। ये सारा कुछ जो वर्णन है ये सब ग्रस्त हो सकता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमने जो चीजें छोड़ दी परमात्मा के लिए, बहुत हमने देखा मान मान पैसा ये वो, चोरी चकारी, उसको काट उसको मार उसको बता, उसका नाम बदनाम कर, सब कुछ कर ली, झगड़ा झगड़ी सब खत्म हो गया। और वो सोच करके आगे हम सहयोग में आए तो हम किस लिए आए? वो चीजें अभी हमारे साथ लड़ा रही है। तो ऐसा ही होगा कि एक पैर मकर के मुंह में है और एक पैर नाव में, तो आप तो बच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी नाव भी डावाडोल हो जाए, तो इस नाव की भी जिम्मेदारी आप पर है कि जो आपको पार उतारे और आपको ले जाए। उस नाव को भी आपको सुरक्षित करना और उसके लिए अपने में वो संबंध तैयार करना है, अपने अंदर वो शक्ति तैयार करना है जो प्रेम की शक्ति है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये प्रेम की शक्ति है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं। प्रेम की शक्ति में मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो बहुत डिसिप्लिन करे कि आप लाइट से खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, कुछ भी करो। ये बाह्य चीजों में कुछ रखा है। देखो पेड़, उसकी जीवन प्रक्रिया होती है, वो किसी तरह से बढ़ता है, अपनी सूझबूझ से बढ़ता है। एक जब अंकुरित होता है तो एक छोटा सा, इतनी छोटा सा सेल होता है और वो सेल बराबर जानता है कि मैं किस तरह से नीचे जाऊं और किस तरह से सुधरता हुआ वो पृथ्वी में जिस तरह से जाता है और जहाँ कहीं उसको पत्थर दिखाई देता है उसको वेस्टर्न दे देता है। उसका ये विचार अगला कि देखो ये जब पेड़ होगा तो उसका फायदा, और फिर वो किस तरह से दूसरे जाता है। ऐसे हजारों सेल हमारे अंदर है, अभी वो सिर्फ जागरूक नहीं हुए। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ आ जाएगी कि हम अपने को एक ठहरा हुआ इंसान, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, खासकर पंजाब में मैंने शब्द सुना ठहरा, कि ठहरा हुआ जैसा एक पेड़ ठहरा और अनेक ऐसे वन बन जाए, ऐसे अनेक वन बन जाए जो कि कल्पतरु जैसे हो जाए और संसार का सारा उद्धार आपके हाथ में। आप अपने को सामान्य समझते हैं इसलिए इन चीजों में आप उलझ रहे हैं तो बिल्कुल बेकार, इसका कोई नहीं अर्थ निकलने वाला और इतिहास में आपका नाम जाएगा कि इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट हिंदुस्तान में आए थे। शायद हो सकता है कि उनका नंबर न दे, लेकिन आप जिसकी लोक संख्या बहुत ज्यादा, लोग कहते हिंदुस्तानी की लोक संख्या ज्यादा होगी क्योंकि इस देश में व्यवस्था लोक संख्या की है। इस प्रेम की शक्ति को आप बढ़ाना चाहिए। सहयोग में
आप जानिएगा कि प्रेम की शक्ति से अनेक लोग ठीक है। कैसी कैसी बीमारियां ठोकी थी। परसों की बात है, एक बच्चा 3 साल की उम्र लड़का था, उसने कभी उसके जबान से एक शब्द किसी ने सुना नहीं, कभी उसकी आवाज नहीं निकली, वो कुछ सुन नहीं पाता था। वो 5 मिनट में बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। कम करोति वाचालम बहुमूलम देवी। ये सहयोग की कृपा, सहयोग की कृपा से आप भी जानते हैं कि कितने ही ब्लड कैंसर सब कितनी बीमारियां ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि पर्थ में अभी हम रहते तो हमने एड्स की भी बीमारी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये तो कम से कम होगा। जिस मंदिर में आप दीप जलाते हैं उसको पहले सफाई तो कर लेना पड़ती है, फिर उसमें दीप जलता है, ये तो कम से कम। और मन की शांति और आप पे एक साक्षी स्वरूप, जिससे आप सबको साक्षी स्वरूप होकर देखते हैं और समझते हैं। ये देखने की चीज है, निरंजन देखने की चीज है, इसमें उलझने की चीज नहीं। सब आनंद आपके अंदर उमड़ के गंगा जैसे बहने लगे। ये सब अनुभव आपके सामने है, आपके बीच है, आपको मिलने वाला है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप योग्य हैं। एक निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले, बस यही एक शुद्ध इच्छा है। और इसी शुद्ध इच्छा की शक्ति कुंडलिनी, बाकी सब इच्छाएं अशुद्ध है, यह जानते हैं आप, क्योंकि बाकी कोई भी आप इच्छा करते हैं उसके तृप्ति के बाद आप आनंद नहीं प्राप्त करते, आप दूसरी और तीसरी और चौथी चीज को खोजते। इस चीज को प्राप्त करना भारतीयों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जहां भी जाती हूँ, आप ही जैसे हजारों लोग आते हैं, सब पार हो जाते हैं, पर उसमें से कितने पनप करके पेड़ बनते हैं ये देखना। जैसे अगर कोई बीज उग जाए, ईसा मसीह ने कहा है, और वो ऐसी भूमि पे पड़ जाए जहाँ वो पनप नहीं सकता, तो वो तो व्यर्थ ही किया ना इधर का रहा न उधर का रहा। हालांकि इतने लोग पार हो जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि मैं कैसे हो गया। और ये कि ब्रह्मानंद से आपकी कुंडली निकल करके आपको लगेगा ठंडी हवा आ रही, चारों तरफ चलकर आपको लगेगा सब कुछ हो जाएगा, और 4-5 दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ क्या मजा आ रहा है। पर इसे जमना पड़ता है, और उस जमने की एक स्थिति के लिए ज्यादा से ज्यादा महीना भर सोचना पड़ता है। अगर निश्चय पूर्वक आप ये करें, निश्चय पूर्वक ये कार्य, मैं देखती हूँ कि दुनिया में इतने झंझट हुआ है, इतनी छोटी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते भिखारियों जैसे। ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो आपके नौकर होंगे, तो भिखारी होंगे जो आपके पैसे रहते हैं। मगर आपको पैसा दूं तो क्या आप उससे ले लेंगे? आत्म सम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परमात्मा मिल सकता? उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता, उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सर दर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। परमात्मा का इसके क्या संबंध? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे दिमाग में मुझसे आया है 1.25 लाख आपको नाम